अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टेक्नो कैमन 90 न्यू का इन्फिनिक्स नोट 11 से और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेहतर है या फिर आपको इन दोनों में से कौन सा मोबाइल बाय करना चाहिए। तो अगर आप ही इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि इन फ्यूचर हमारा राब्ता रह सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो इन्फिनिक्स नोट 11 आपको ऑलमोस्ट 38,000 रुपये में और टेक्नो कैमन 90 न्यू आपको ऑलमोस्ट 35,000 रुपये में मिल जाता है। तो अब देखते हैं कि 35,000 रुपया खर्च करके हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और 38,000 रुपया खर्च करके हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके बॉक्स कंटेंट से। तो 35,000 रुपया खर्च करने के बाद आपको टेक्नो कैमन 90 न्यू के बॉक्स में एक 18 वाट का अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो अपने प्राइस टैग को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। यहाँ कम अज कम 33 वाट का अडेप्टर होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। खैर, इसी के साथ आपको एक टाइप सी की केबल दी जाती है जिसकी लेंथ और क्वालिटी बेहतर प्रोवाइड की गई है, और साथ ही में आपको एक हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है। और ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे मोबाइल कंपनियां जो हैं बॉक्स में हैंड फ्री प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन टेक्नो कैमन 90 न्यू के बॉक्स में आपको हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है। इसकी क्वालिटी नॉर्मल है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, एक नॉर्मल क्वालिटी की हैंड फ्री आपको बॉक्स में दी जाती है। और इसी के साथ आपको सिम टूल एजेक्टर मिल जाता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको कोई बैक कवर या फिर ग्लास प्रोटेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। चले आप देखते हैं कि 38,000 रुपया खर्च करने के बाद Redmi Note 11 के बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो Redmi Note 11 पे 38,000 रुपया खर्च करने के बाद आपको बॉक्स के अंदर एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ आपको एक 33 वाट का अडेप्टर दिया गया है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। और इसी के साथ आपको एक टाइप सी की केबल मिल जाती है जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो ये कंटेंट आपको दिए गए हैं 38,000 रुपया खर्च करने के बाद Redmi Note 11 में। कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो Redmi Note 11 में आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो टेक्नो कैमन 90 न्यू में आपको Android 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। प्रोसेसर इसमें आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर दिया गया है। स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज eMMC वाली दी गई है। IPS पैनल विद फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। कैमरास की बात की जाए तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल और तीसरा QVGA लेंस दिया गया है। और फ्रंट साइड पे आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की साथ चार्जिंग दी गई है। Redmi Note 11 की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। प्रोसेसर इसमें आपको Snapdragon 680 का प्रोसेसर दिया गया है। AMOLED पैनल विद फुल HD डिस्प्ले दिया गया है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। 4 GB रैम और 128 GB की UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। कैमराज की बात की जाए तो इसकी बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट साइड पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। और आप बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा फ्रंट कैमरा चाहिए या आप गेमिंग के लिए मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो आप टेक्नो कैमन 90 न्यू बाय कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा बैक कैमरा चाहिए,
हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, सुपर एमोलेड पैनल चाहिए, यूएफएस की स्टोरेज चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, ज़्यादा बैटरी टाइमिंग चाहिए, तो फिर आप Redmi Note 11 बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।